अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 1। क्या कह रहे हैं, शो दैट लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करें तो राइट हैंड साइड बन जाए। ठीक है, इसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लेंगे, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस लेमडा। ये बच्चे क्वेश्चन दो तरीकों से सॉल्व होगा। ठीक है, दोनों तरीके मैं आपको सिखाऊंगी। एक तरीका काफी लेंथी है, हो सकता है आपको अगर फॉर्मूले याद हो तो वो आसान लगे आपको। ठीक है, लेंथी है बट इजी है। और एक तरीका है शॉर्ट है लेकिन थोड़ा सोच समझ के करने वाला है, मुश्किल नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहूंगी मैं, बस थोड़ी आपको चीजों को ध्यान में रख के करना पड़ेगा उसको। माइनस लेमडा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, एक तरीका जो मैं मेथड करने लगी उसके ऊपर फॉर्मूले लगा के, फॉर्मूला लगाऊंगी तो लंबा पड़ेगा बच्चे, मैं आपको पहले बता रही हूँ। तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, साइन कॉस, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस, अल्फा बीटा बोल रही हूँ लेकिन लिख उनके एंगल रही हूँ जो उन्होंने गिवन दिए हुए, प्लस की जगह प्लस ही है, कॉस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, एक ये खुला, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया, मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, बीच में प्लस माइनस नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, कॉस के फॉर्मूले हैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस का फॉर्मूला तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस का फॉर्मूला तो प्लस साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, अब आपको 180 और 270 पे अगर टेबल या कुछ भी वैल्यूज याद नहीं है, बच्चे कैलकुलेटर यूज करें, वो आपको बता देगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपने कैलकुलेटर किस सेटिंग में रखना है, क्या लगा हुआ है सबके ऊपर, डिग्री की वैल्यू। ठीक है, ये डिग्री लगा हुआ है, तो डिग्री में आपने कैलकुलेटर को डी की सेटिंग में रखना है। ठीक है, सॉल्व करते हुए इस चीज का आपने लाजमन ध्यान रखना है। ठीक है, आप आर के अंदर आर की सेटिंग में रख के, रेडियन की सेटिंग में रख के डिग्री की वैल्यूज नहीं निकालेंगे, गलत आ जाएंगी। ठीक है, सो हमारे पास साइन ऑफ 180 आप टेबल से भी देख सकते हैं बच्चे, जीरो होता है, तो ये टर्म ये जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। और साइन 180 वाली ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, जीरो। जहां साइन 180 है वो टर्म ही खत्म, ये वाली पहली टर्म्स खत्म, प्लस और ये माइनस है। कॉज ऑफ 180 क्या होता है बच्चे, कॉज ऑफ 180 क्या होता है, -1, तो -1 यहाँ पुट कर देंगे, साइन ऑफ लेमडा, साइन ऑफ लेमडा रहेगा। और कॉज ऑफ 180 फिर से -1, ये माइनस फॉर्मूले वाला था, ये कॉज ऑफ 180 की वैल्यू का -1 है, और साइन ऑफ लेमडा। उम्मीद है समझ आ रही होगी बच्चे। और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, ऊपर वाली टर्म्स को अलग कर लें, चले ब्रैकेट्स इनकी, और नीचे वाली टर्म्स की ब्रैकेट्स अलग। सो हमारे पास कॉस ऑफ 270 क्या होता है, कैलकुलेटर जिंदाबाद, निकाल लें आप। कॉस अगर आपको याद नहीं है तो कॉस ऑफ 270 जीरो होता है, कॉस ऑफ 270 जीरो होता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, खत्म। इसी तरह से कॉस ऑफ 270 फिर जीरो हो गया, ये पूरी वैल्यू खत्म। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे नीचे क्या है, प्लस। साइन ऑफ 270 क्या होता है, निकाल लेंगे। साइन ऑफ 270 हमारा होता है, मेरी कैलकुलेटर की सेटिंग डिग्री के अंदर है बच्चे। ठीक है, तो हमारे पास साइन ऑफ 270 आ रहा है -1, और ये साइन ऑफ लेमडा लिखा हुआ है साथ में, और नीचे साइन ऑफ 270 की वैल्यू क्या आ रही है, -1, साइन ऑफ लेमडा साथ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ लेमडा डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ लेमडा। ठीक है, ऊपर ये किससे मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ लेमडा डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस साइन ऑफ लेमडा। अगर आप गौर करें बच्चे, ये सब लोग आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स आपस में क्या हो सकती है, कैंसिल आउट हो सकती है। ठीक है, तो ये माइनस साइन ऑफ लेमडा माइनस साइन ऑफ लेमडा से कैंसिल, और ये लेमडा साइन का कैंसिल। इस तरह समझ ना आए तो आपने लिखना है, यहाँ पे क्या है, माइनस साइन ऑफ लेमडा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ लेमडा एंड माइनस साइन ऑफ लेमडा। ये सब क्या हो रहे हैं बच्चे आपस में, ये मल्टीप्लाई और ये भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, इस तरह भी लिख सकते हैं, एक तो कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, सब कैंसिल हो जाएंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ऑटोमेटिकली। अगर वो अच्छा नहीं लग रहा आपको कैंसिल करना, जस्ट सपोज, तो आप क्या करें, माइनस साइन लेमडा 2 दफा लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, तो साइन स्क्वायर लेमडा डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस साइन लेमडा
साइन स्क्वायर लेमडा, माइनस माइनस कैंसिल, साइन स्क्वायर लेमडा कैंसिल, फिर से आंसर क्या आएगा 1। मुझे ये पसंद नहीं है ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगी, इनकी ब्रैकेट्स इनके ऊपर रखूँगी, ठीक है, और ऊपर नीचे वालों को आपस में कैंसिल कर दूंगी, ये स्टेप नहीं करूँगी, ठीक है। तो आपको ये सारे ऊपर नीचे, क्योंकि प्रोडक्ट में है बच्चे, प्रोडक्ट में ये चीज़ कैंसिल होती है। अगर प्लस या माइनस में लिखा हुआ तो खबरदार जो आपने कैंसिल किया, प्लस माइनस में कभी भी रकम ऊपर नीचे कैंसिल नहीं होती, बीच में अगर प्लस या माइनस लगा होता तो, मल्टीप्लाई है तो कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड के बराबर 1 के बराबर प्रूफ करना था ना, लेफ्ट साइड पकड़ी 1 के बराबर प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको किस तरीके से कराया बच्चे, मेथड 1 से, इसी को मैं क्वेश्चन को मेथड 2 से कराती हूँ। तो मेथड 2 आपको पता है बच्चे, फॉर्मूले के अलावा कौन सा होता है हमारा, रेशियोज को को रेशियोज में चेंज कर देने वाला। अगर आप देखो इस क्वेश्चन में, सिर्फ इस क्वेश्चन में मैं बता रही हूँ, 90 के मल्टीपल पड़े हैं ना, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 180 बनता है, और 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270 बनता है। तो इस पे मेथड 2 अप्लाई हो सकता है। मेथड 2 उन एंगल्स पे अप्लाई होता है बच्चे जो 90 के मल्टीपल्स हो, क्लियर। तो हमारे पास हमने लेफ्ट हैंड साइड पकड़ी, ठीक है, ये इसके बराबर थी। अब साइन ऑफ 180 प्लस लेमडा, जब भी आपके ऑड मल्टीपल्स होते थे 90 के, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 अगर होते थे, तो हमारे पास साइन कॉस में चेंज हो जाता था, कॉस साइन में चेंज हो जाता था, और टेन कॉट में चेंज हो जाता था। तो रेशियोज को रेशियोज में चेंज हो जाते थे। अगर आपका यहाँ 90 का ऑड मल्टीपल पड़ा होता, 180 क्या होता है इवन मल्टीपल, ये चीजें मैंने शुरू में एक्सप्लेन की हुई है बच्चे, क्वेश्चन इनिशियल क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे, ठीक है। तो साइन ऑफ 180 क्या है, इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन ही रहेगा, और लेमडा इज लेमडा रहेगा, ठीक है। इसी तरह से साइन 180 माइनस लेमडा, अच्छा साइन के साथ वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो उसके आपने क्वाड्रेंट में चेक करना है, ठीक है। एक दफा आपने साइन 180 प्लस लेमडा की वैल्यू लिखी, साइन ऑफ लेमडा आएगा, ठीक है। अब आपने प्लस लगाना है इसके साथ या माइनस, आप क्वाड्रेंट में देखेंगे, 180 में प्लस हो रहा है लेमडा, 180 ये है, ठीक है, प्लस हो रहा है तो नीचे आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होते हैं, जबकि साइन क्या होता है नेगेटिव, तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे माइनस, ठीक है। कुछ बच्चों को आंसर्स में प्लस माइनस लगाना भूल जाते हैं, जो कि इसकी मिस्टेक्स का चांस है। तो अगर आप मिस्टेक्स का को अवॉइड करना चाह रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी फॉर्मूला से करें, फॉर्मूला आर बेटर। तो हमारे पास इस तरह से साइन ऑफ 180 माइनस लेमडा है, तो साइन ऑफ 180 माइनस लेमडा, ठीक है। फिर से आपका 90 का इवन मल्टीपल आया हुआ है और लेमडा के साथ, तो साइन ऑफ लेमडा आ जाएगा, साइन कॉस में चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन मल्टीपल है 90 का, साइन ऑफ लेमडा आएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा इसके साथ, प्लस आएगा या माइनस, वो देखते हैं। 180 माइनस लेमडा का मतलब है ऊपर जा रही है एरो, वापस रिवर्स कर रही है, उस तरफ जा रही है। प्लस का मतलब क्या है, नीचे जाना, माइनस का मतलब है ऊपर जाना, ठीक है। तो उधर आपका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है 2, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ठीक है। मेथड 2 बच्चे अगर आपको आ जाए तो ये सिर्फ 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर फॉर्मूला आपने करना है तो फॉर्मूले में 3 से 4 स्टेप्स ले जाएगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा आसान लगता है, ठीक है। कॉज ऑफ 270 प्लस लेमडा, 270 क्या है बच्चे, 270 90 को 3 से मल्टीप्लाई करके बनता है, ठीक है। तो ये ऑड मल्टीपल है 90 का, और अगर ऑड मल्टीपल हो बच्चे तो कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में, और लेमडा आपका एंगल एज इट इज आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से कॉज ऑफ 270, कॉज ऑफ 270 माइनस लेमडा लिखा हुआ था, ठीक है। तो फिर से 270 की वजह से कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, लेमडा एंगल आपका एंगल एज इट इज आ जाएगा। लेकिन इन दोनों आंसर्स के साथ प्लस लगेगा या माइनस, वो मैं आपको क्वाड्रेंट से बताऊंगी। पहला क्या था 270 प्लस लेमडा, तो 270 कहाँ आता है बच्चे, ये वाली लाइन, ठीक है। प्लस लेमडा होगा तो आगे जाएगा, माइनस लेमडा होगा तो पीछे जाएगा, ठीक है। 270 प्लस लेमडा में आगे जाएगा मार्कर, ठीक है, आगे जाएगा तो आपका क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, फोर्थ, और उसमें कॉस की वैल्यू, कॉस है ना यहाँ पे, कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है पॉजिटिव, तो इसका आंसर पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसी तरह से कॉस ऑफ 270 ये है, माइनस लेमडा होने का मतलब क्या है, पीछे आना, तो जब ये पीछे आएगा, पीछे आने का मतलब क्या है, क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होते हैं, जबकि कॉस की वैल्यू हम देख रहे हैं तो वो क्या होगा नेगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए जो हमारा पिछले क्वेश्चन में लास्ट स्टेप बना था, वो हमारा इसके सेकंड मतलब फर्स्ट स्टेप में ही लास्ट स्टेप बन गया। फिर आपका माइनस साइन लेमडा से कैंसिल, प्लस साइन लेमडा से कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1, हेंस प्रूव्ड।
दिस वन इज अ लॉट शॉर्ट मतलब मेथड, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। बट पिछला वाला मेथड लेंथी है, कम कंफ्यूजिंग है, मतलब प्लस माइनस की मिस्टेक्स कम होती हैं उसमें। बच्चों के लिहाज से बता रही हूँ आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपको मेथड 2 बेहतर लगता है बच्चे, आप बिल्कुल इसको फॉलो कर सकते हैं। ओके, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, दोनों मेथड आसान है, बस आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ज़्यादा बेहतर समझ आता है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स पार्ट 2। अभी जिस तरह से मैंने आपको मेथड 2 एक्सप्लेन किया है बच्चे, उसी को ही मैं लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। मेथड 2 से क्यों? क्योंकि मेथड 1 आई बिलीव कि आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या करना, अगर मेथड 1 से करते हैं बच्चे फॉर्मूलों से, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से इसको खोलेंगे, कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मूले से इसको खोलेंगे, और ये तो कॉज ऑफ अल्फा ही रहेगा, इसके अंदर कोई दो एंगल्स का सम नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। इसी तरह से अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला साइन के ऊपर खोलेंगे, इस तरह से इसको खोलेंगे और इसको खोलेंगे। सबको जब खोल लेंगे आपस में देखेंगे कौन सी रकमें खत्म हो रही हैं, जीरो से मल्टीप्लाई हो रही हैं, कैंसिल आउट हो रही हैं, जो भी हो रहा होगा आपने सॉल्व करना, आंसर -1 आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा फॉर्मूलों के थ्रू, लेंथी होगा लेकिन आसान होगा बनस्बत अच्छा, मैं आपको यहाँ पे मेथड 2 से क्यों करा रही हूँ, क्योंकि ताकि उसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाए। जो अभी हमने डिस्कस किया बिल्कुल वैसे ही होगा। 90 के ऑड मल्टीपल पे साइन कॉस में चेंज हो जाता है, और इवन मल्टीपल पे एज इट इज रहता है। ठीक है, तो साइन के अंदर बच्चे 90 का मल्टीपल है, ये देखें 90 प्लस थीटा अगर हो साइन के अंदर, तो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, क्योंकि 91 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑड मल्टीपल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, कॉस ऑफ थीटा की जगह क्या है बच्चे यहाँ अल्फा, और हमारा क्वाड्रेंट क्या होगा 90 प्लस अल्फा। प्लस का मतलब क्या है, 90 से आगे जा रहा है, 90 से आगे जा रहा है, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, तो आंसर साइन की वैल्यू देखनी है, क्वेश्चन की वैल्यू देखनी है कि वो पॉजिटिव है, तो आंसर भी पॉजिटिव। ठीक है, समझ आ गई। इसी तरह से मैं डायरेक्ट करने लगी क्योंकि मेथड 2 से बहुत शॉर्ट हो गई है क्वेश्चन। ठीक है, साइन ऑफ 180 माइनस अल्फा। अब साइन के अंदर क्या है बच्चे, 90 का इवन मल्टीपल, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 180 बनता है ना, इवन मल्टीपल है, तो साइन कॉज में चेंज नहीं होगा, बल्कि साइन साइन ही रहेगा, अल्फा अल्फा एंगल रहेगा, लेकिन प्लस आएगा या माइनस वो हम क्वाड्रेंट से देखेंगे। तो 180 माइनस अल्फा, 180 कहाँ है, ये माइनस अल्फा मतलब पीछे जा रहा है, 180 से पीछे जा रहा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। समझ आ गई। इसी तरह से आपके पास साइन ऑफ अल्फा को मैं खाली ब्रैकेट्स के बगैर लिखती हूँ। नेक्स्ट, माइनस कॉज ऑफ 360 माइनस अल्फा। कॉज ऑफ 3 माइनस तो मैंने लगा दिया फॉर्मूले में, वो जो स्टेटमेंट में दिया हुआ था। अब कॉज ऑफ 360 माइनस अल्फा को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, कॉज ऑफ 360 क्या होता है बच्चे, 90 को किससे मल्टीप्लाई करके बनता है, 4 से। 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 360। तो 360 90 का क्या है, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल है तो हमारे पास कॉस कॉस में ही रहेगा, साइन में चेंज नहीं होगा, तो कॉस कॉस में रहा, अल्फा एंगल अल्फा ही रहा। अब इस कॉस के साथ प्लस लगाऊंगी या माइनस, वो मैं क्वाड्रेटिक उसमें देखेंगे, क्वाड्रेंट्स में देखेंगे, सॉरी। 360 में से अल्फा माइनस हो रहा है, 360 की लाइन कहाँ होती है, जब भी आपका सर्कल कंप्लीट हो जाता है ये आता है 360। ठीक है, 360 इज दिस लाइन, 360 में से अल्फा माइनस मतलब पीछे की तरफ, 360 से पीछे आएगा तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा बच्चे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इस कॉस को सॉल्व करें तो कॉस की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव, तो आंसर भी आपका क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, समझ आई। इसलिए मैं कोई साइन नहीं लगा रही, कोई साइन ना लगाने का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव है आंसर। अगर मैं माइनस लगाऊं, प्लस लगाने की मतलब आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, लगा लें अपनी याद रखने के लिए तो वेल एंड गुड, वरना मस्ट नहीं है। इसी तरह से यहाँ मैं ऊपर नीचे से सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, साथ के साथ साइन ऑफ 270 माइनस अल्फा है। ठीक है, अब आप देखेंगे 270 क्या है, ऑड मल्टीपल, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 270 बनता है ना, तो ऑड मल्टीपल है 90 का, ऑड मल्टीपल है तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, अल्फा अल्फा एज इट इज। ठीक है, और 270 में से अल्फा माइनस, तो 270 कहाँ है, ये माइनस हो रहा है कोई एंगल, तो माइनस हो तो पीछे की तरफ जाता है, प्लस हो तो हमेशा आगे की तरफ जाएगा बच्चे, किसी भी क्वाड्रेंट से प्लस हो तो यूं आगे की तरफ जाता है, माइनस हो तो पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, तो 270 माइनस अल्फा हो रहा है, तो 270 से पीछे कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव, तो आपका आंसर क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, समझ आ रही होगी आई होप सो। अब तो प्लस और प्लस लगा हुआ है तो ये प्लस और प्लस ऊपर नीचे, कॉस के अंदर कुछ भी अल्फा प्लस माइनस में नहीं लिखा हो तो एज इट इज लिखेंगे,
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कॉज ऑफ 90 प्लस अल्फा। अब 90 क्या है, ऑड मल्टीपल है, तो कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, अल्फा एज इट इज। अब प्लस का है या माइनस का वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से देख लेते हैं। 90 प्लस अल्फा, 90 में अल्फा प्लस हो रहा है तो इधर आ रहा है, तो क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से कॉज क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो कॉज की वैल्यू माइनस में आएगी। ठीक है, ये सबके आंसर आ गए। ठीक है, आप इस सबको फॉर्मूलों से भी कर सकते हैं बच्चे, आपकी मर्जी है। ऊपर क्या आ रहा है बच्चे, अब मैं ब्रैकेट्स हटा देती हूँ। ठीक है, ब्रैकेट्स मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई थी कि किसका आंसर कहाँ लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, सो हमारे पास, अच्छा ये ब्रैकेट नहीं हटाते, ये कॉज अल्फा माइनस कॉज अल्फा क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर एक ही कॉज अल्फा बच गया। ठीक है, डिवाइड में क्या है, साइन अल्फा प्लस माइनस माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और ये माइनस प्लस माइनस का कॉज ऑफ अल्फा, सॉरी ये साइन अल्फा लिखा हुआ था, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये दोनों भी कट गए, तो क्या रह गया, खाली कॉज ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस कॉज ऑफ अल्फा। ये दोनों कॉज अल्फा भी कैंसिल, माइनस रह गया, माइनस ऊपर आ गया, और ये दोनों जब सेम रकम 2/2 कैंसिल होता है तो आंसर क्या आता है, 2 1 2 होता है ना, तो 1 आता है। तो सेम जब रकम में कैंसिल होती है तो आंसर क्या आता है, 1, -1 इज दी आंसर। राइट हैंड साइड क्या था हमारा, -1, तो दिस इज द राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ आ गया आपको क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर इस तरह से नहीं होता बच्चे आपसे डायरेक्ट, तो आप उसको करें, कहते हैं इसको आप लिख लेंगे कि ये क्या है, आपकी लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक करके, मैंने ये वाली साइड दोबारा नहीं लिखी थी, आप दोबारा लिख के फिर उसको इसके बराबर रखेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट मेथड है आप उसको प्रेफर करें अगर आपको इस तरह डायरेक्ट समझ नहीं आता सेकेंड मेथड। ठीक है, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स पार्ट 3। तो क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट 3 क्या कह रहा है कि tan अल्फा प्लस tan बीटा साबित करें sin अल्फा प्लस बीटा बाय cos अल्फा cos बीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको जरा मैं एक चीज बता दूं बच्चे, जब भी sin cos या tan के अंदर अल्फा प्लस बीटा करके लिखा होगा ना, आपने उस साइड को सॉल्व करना है, वो आपके लिए ज्यादा आसान और बेहतर है बनिस्बत ये कि आप खुला हुआ है ना, ये tan अल्फा अलग है tan बीटा अलग है, कोई भी एंगल का प्लस या माइनस इनके अंदर tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा करके आपका नहीं लिखा हुआ है ना, तो जब तक आपका पास इस शक्ल में ना हो, बेहतर है कि आप उस साइड को सॉल्व ना करें। ठीक है, सो हमारी इसमें क्या पकड़ेंगे, राइट हैंड साइड को पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। ठीक है, आपकी मर्जी होती है आप कौन सी साइड पकड़ें। तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि यहाँ पे मैं इसका फॉर्मूला लगा सकती हूँ साइन का, कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ये हमने साइड पकड़ी, किसके बराबर है ये, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो रहा है, कॉस अल्फा और कॉस बीटा, तो ये कॉस अल्फा कॉस बीटा एज इट इज। ठीक है, अब आपका जो डिवीजन में है ना, प्लस वाले केस में क्या होता है कि डिवाइड वाली रकम दोनों से अलग अलग डिवाइड हो सकती है, तो मैं दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर दूंगी। साइन अल्फा कॉस बीटा बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बच्चे आपके पास लिखा हो 4 + 5/2 जस्ट सपोज। ठीक है, तो आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4/2 + 5/2, इस तरह कर सकते हैं ना, इनको एलसीएम ले ले तो यूं लिखा जाता है, और अगर इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, सो हमारे पास इनको अलग अलग हम डिवाइड कर रहे हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आपका अलग से डिवाइड हो जाएगा डिनोमिनेटर से, जो कि क्या है कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, अब आपने देखना है ऊपर नीचे कौन सी रकमें हैं जो सेम हैं जो कैंसिल हो सकती हैं। देखें कॉस बीटा दोनों में डिवाइड में ऊपर नीचे वाली टर्म्स क्या हो जाती हैं, कैंसिल, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कैंसिल होती है। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं और डिवाइड हो रहे हैं, तो कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस अल्फा दोनों तरफ आ रहा है तो कैंसिल, तो क्या रह गया बच्चे, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा बाय कॉस बीटा। अब आपको पता है बिकॉज आप लिखेंगे, हमें पता है कि tan ऑफ थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन बटा कॉस किसके बराबर होता है, मतलब tan के बराबर, तो साइन बटा कॉस लिखा हुआ है, किस क्या लिख सकते हैं हम इसकी जगह tan, और थीटा की जगह हमारा क्या लिखा हुआ है, अल्फा। इसी तरह से साइन बटा कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं, tan, और थीटा की जगह हमारा क्या लिखा हुआ है, बीटा। सो अगर आप देखिए राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की, tan अल्फा प्लस tan बीटा के बराबर आ गया, जो कि क्या है लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। बस इतना सा आपका ये प्रूफ था, थोड़ी सी लॉजिक इस्तेमाल करें तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान है।
तो बाकी पार्ट से पहले मैं इसका पार्ट 6 कराने लगी हूँ बच्चे। क्या कह रहे हैं पार्ट 6? कॉज ऑफ 4 थीटा बाय कोसेकेंट थीटा। ये असल में शॉर्ट है तो मैंने कहा इसको इसी वीडियो में कवर कर लें। कॉस ऑफ 4 थीटा बाय कोसेकेंट थीटा प्लस साइन 4 थीटा बाय सेकेंट थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 5 थीटा प्रूव करना है। जो बड़ी साइड है उसको हमने पिक करना है और उसको सॉल्व करना है और दूसरी साइड के बराबर साबित करना है। क्या है? कॉस ऑफ 4 थीटा बाय कोसेकेंट थीटा। ठीक है, कोसेकेंट थीटा क्या होता है बच्चे? 1 बाय साइन ऑफ थीटा। फिलहाल मैं इसको कोसेकेंट थीटा ही लिख रही हूँ। ठीक है, और साइन ऑफ 4 थीटा पहले स्टेटमेंट मैंने एज इट इज लिख दी। ठीक है, अब आपको पता है कोसेकेंट थीटा किसके बराबर होता है बच्चे? 1 बाय साइन ऑफ थीटा। एंड सीकेंट थीटा किसके बराबर होता है? 1 बाय कॉज ऑफ थीटा। बिकॉज आपको ये दोनों बातें पता है तो आपने क्या करना है? कॉज ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय, या यूं लिख सकते हैं आप, कॉज ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय, अगर आपको यूं नहीं समझ आता, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म क्या है? कोसेकेंट थीटा, उसकी जगह क्या लिख सकती हूँ? 1 बाय साइन ऑफ थीटा। ठीक है, प्लस साइन ऑफ 4 थीटा डिवाइड की जगह डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा की जगह मैं यहाँ पे सीकेंट थीटा लिख सकती थी ना, सीकेंट थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगी? 1 बाय कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपका साइन थीटा ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ऊपर आ गया तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 4 थीटा साइन थीटा। ठीक है, और प्लस साइन 4 थीटा मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो कॉज ऊपर आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई का साइन है वो मैं बीच में से हटा रही हूँ तो इसका मतलब यही है कि ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, और ब्रैकेट्स भी मैं हटा रही हूँ। अब आप गौर करें तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप रीअरेंज कर लेते हैं, चलो इसको साइन वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। साइन 4 थीटा के साथ क्या लिखा हुआ है? कॉज ऑफ थीटा, प्लस ये वाली टर्म जो है ये इसको बाद में लिख लेते हैं, कॉस 4 थीटा साइन थीटा। क्यों रीअरेंज किया? सिर्फ आपको बताने के लिए ये एक फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आप गौर करें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इस तरह से प्रैक्टिस की थी कि अगर खुली हुई फॉर्म है तो इसको वापस फॉर्मूले की शक्ल में कैसे बंद करना है। साइन के साथ कॉज हो और कॉज के साथ साइन हो तो किसका फॉर्मूला होता है बच्चे? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा या अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें एक एंगल आपके पास 4 थीटा है अल्फा, और दूसरा एंगल है थीटा, बीटा की जगह थीटा। अब ये प्लस होगा बीच में या माइनस होगा, वो साइन में आपको पता है जो प्लस साइन होता है तो बीच में प्लस होता है, अगर कॉज में ऑपोजिट होता है, अगर प्लस हो तो माइनस होता है। ठीक है, साइन में यहाँ प्लस है तो यहाँ पे फॉर्मूले भी प्लस, तो साइन ऑफ 4 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाता है? 5 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने पकड़ा, राइट हैंड साइड साइन ऑफ 5 थीटा के बराबर प्रूव कर दिया। ब्रैकेट्स ना भी यूज करें तब भी आपका ओके है इसी। ठीक है, और यूज कर ले तब भी कोई मजायका नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, सेकंड की जगह और सेकंड की जगह उनकी वैल्यूज पुट की, और आपके पास साइन का फॉर्मूला बन गया। साइन का फॉर्मूला को अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में लिखा और आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन के 11 के अभी 4 पार्ट्स रहते हैं। ठीक है, चारों पार्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज।